जी बच्चों, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ तो। और क्या सीखेंगे आज? आज हम वैल्यू निकालना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की। ठीक, उसके लिए फॉर एग्जांपल कुछ फॉर्म देता हूं और देखते हैं, शुरू करते हैं कार्यक्रम। एक छोटा सा रिकॉल देता हूं, एक फटाफट एक छोटा सा रिकॉल जिसमें आप लोग कंफर्टेबल फील कर पाए। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इसे पाई बाई 2 बोलते हैं, इसे पाई बोलते हैं, इसे 3 पाई बाई 2 बोलते हैं, इसे 2 पाई बोलते हैं। इसकी जो रोटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहाँ एक कंसेप्ट होता है आफ्टर स्कूल टू क्लब। स्कूल के बाद हम क्लब की बात करेंगे। हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कहाँ होता है, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, इन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। जहाँ ऊपर ऑड नीचे 2 हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वहाँ चेंज होता है। कहाँ चेंज नहीं होता? पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, 4 पाई पे, किसी भी पाई पे पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं होता। जो थीटा होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज हम 0 से 90 के बीच में ही रखते हैं। ठीक, अगर मुझसे कहा जाता है कि सर साइन 17 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालो, ठीक, तो अब इतना बड़ा एंगल देख के पसीने छूट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? वी विल रिड्यूस दिस, हम इसे रिड्यूस करेंगे। भाई 17, अगर मैं 6 का टेबल पढ़ूं तो 6 3 जा 18 माइनस पाई बाई 6। क्या मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बोलो हाँ या ना। 17 पाई बाई 6 कैन बी रिटन एज 3 पाई माइनस पाई बाई 6 और नॉट? कैसे किया मैंने 17 को डिवाइड, ठीक है, तो कितना हो गया? 2 टाइम्स किया तो 12, फिर यहाँ 5 बचा ना। तो ऐसे नहीं करना, हमें ये देखना है। अगर देखो 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया, 6 3 जा 18, वो 17 दे रखा है। अगर ऊपर एक कम होता है तो माइनस कर देना है, एक फालतू होता है तो प्लस कर देना है। जैसे मान लो 19 दिया था, 19 पाई बाई 6 लिखता तो मैं 3 पाई प्लस पाई बाई 6 लिखता। ठीक है, ज्यादा होगा तो प्लस में लिखेंगे, कम होगा एक तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो। अभी सर। अब हम बात करते हैं पाई। इस पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, क्या बताया था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, नहीं होता ना। तो ये साइन ही रहेगा, ये साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। यहां तक समझ में आई? क्योंकि मैंने कहा था जो पीछे वाली वैल्यू होती है वो 0 से 90 के बीच में होती है। जो थीटा होता है वो 90, 0 से लेके 90 और 90 के बीच में होता है। ठीक, ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब अब ना, जब हम इसको हटाएंगे तो हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में गया और कहाँ गया। अगर मैं सिंपल बात में आपसे बोलूं तो 1 पाई, 2 पाई और ये 3 पाई, 3 पाई हो गया। माइनस हो रहा है तो बैक जाएगा, और अगर प्लस होगा तो आगे बढ़ेगा। तो ये माइनस जा रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड। ये कौन है? साइन है। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। पॉजिटिव होता है। ठीक, पहले एंगल को रिड्यूस किया जाता है। आगे वाला जितना बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाला जो होता है वो 90 से 0 के बीच में होनी चाहिए बस। उसके बाद हम देखते हैं वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। जब चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है जब कर लिया, तो फिर प्लस माइनस साइन चेक करते हैं। तो पता चल गया जी प्लस है। अब साइन 60 है
तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों? सॉरी 30 1/2 होती है। हाँ या ना? सर हाँ बोलो। सर एक बार ये चेंज वाला बता देना क्या बेटा वापस क्या? से। सर जैसे 3 पाई माइनस पाई बाय 6 से कैसे 5 पाई बाय 6 आके वहां पे चेंज होगा ना सर? देखो ये क्या है, 3 पाई है ना, यस सर। तो 3 पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है या नहीं होता, ये बताओ। सर होता है। नहीं होता। अरे पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, पाई के किसी फंक्शन पे चेंज नहीं होता भाई। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, जब आगे वो तो वो चेंज होता है। ठीक है? ओके सर, ओके सर। क्यों होता है बताया था ना इसके बारे में। हाँ जी सर। अभी हमसे कहा गया जी, ये तो हो गया क्वेश्चन, हमसे कहा गया सर नहीं। हाँ बोलो। हेलो सर। सर ये हाँ बोलो। साइन पाई/6 की वैल्यू 1/2, ये 30 डिग्री आपने निकाला कैसे? अरे साइन 30 तुझे मालूम नहीं है क्या? अरे वो तो मुझे पता है साइन 30, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये साइन 30 होगा? ये साइन पाई/6 की बात हो रही थी। अरे पाई क्या होता है? 22/7। 180 डिग्री ना। हाँ। 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, ओके ओके सर, समझ गया। 90 डिग्री। अगर मैं 3 यस से सर, यस सर। डिवाइड करूं तो 60 डिग्री। यस सर। 4 से करूं, अच्छी बात है आप लोग पूछ लेते हो, ऐसे पूछना चाहिए, शाबाश। 6 से किया 30। 30 डिग्री। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन भी देखें अब, आपकी बुक से देखें क्वेश्चन एक दो। बिल्कुल सर। चलिए आपके बुक से देखते हैं क्वेश्चन। पहले हम दूसरी एक्सरसाइज को टारगेट करेंगे, फिर पहली एक्सरसाइज को टारगेट करेंगे। ठीक है बच्चों? एक ओके सर। क्वेश्चन आपकी बुक से ही देखते हैं, और मैं चाहूंगा पहले आप ट्राई करें इसको, फिर मैं कराऊंगा। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर। मैं चाहूंगा ट्राई करिए आप लोग। बता दीजिए। 3 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 3 6 18, वो एक्स्ट्रा है तो 19। क्या ऐसे लिख सकते हो? यस सर। यस सर। अब ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्म है, क्या वो 6 पाई पे चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। नहीं होगी। तो 10 का 10 ही रहेगा। अब दूसरी चीज, पहले क्या देखते हैं, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, दूसरा क्या देखते हैं, प्लस माइनस। तो यस प्लस सर। माइनस चेक करते हैं। 6 पाई कहां पर है भाई? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। कुछ अरे ऐड करोगे ये तो कहां फर्स्ट चलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में। क्वाड्रेंट में सारे सारे पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के लिए क्या है, मोस्ट वेलकम, ए फॉर ऑल ना। यस सर। तो ये हो गया यस सर। पॉजिटिव। अब 10 पाई बाई 3 को हम क्या बोलते हैं, 60। तो 10 60 की यस वैल्यू सर। कितनी होती है? √3। हाँ √3 होती है। ये लो। हेंस। यस सर, √3 को। गुड। समझ में आ गया नहीं आया? जल्दी यस बोलो सर। हाँ या ना। आगे सर। अब एक लॉजिक और समझ लो, ओड पाई यहां पर होता है हमेशा, और जो इवन पाई होता है वो यहाँ पर होता है। तो दिमागी मत लगाया करो ऐसे घुमाने वाने वाला चक्कर। इवन है तो यहाँ से, ओड है तो यहाँ से, ऐसे चेक करा करो, ठीक है? टाइम बचेगा। सर हाँ बोलो। सर जो आपने उसमें डायग्राम बनाया था तो सर उससे आपने उस पाई को आगे क्यों बढ़ाया? पाई को, सर जस्ट आपने 6 पाई जो है वो इस एक्सिस पे खत्म हो जा रहा था।
देखो ये हो गया, तो ये देखो ये 2 पाई होता है ना, रोटेशन कैसे होती है एंटी क्लॉकवाइज। यस अब फिर से एक राउंड लगा के कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, हाँ हाँ जी 6 हो जाएगा। हाँ। तो सर फिर आपने आगे बढ़ा दिए थे इसे। यहाँ प्लस है ना, ये प्लस, तो प्लस का मतलब क्या, कुछ ऐड हो गया तो आगे जाएगा ना। हाँ अब माइनस होता तो हाँ, बैक आता, चौथे में आ जाता। ठीक ठीक है, ठीक है सर। गुड। ओके चलो, एंगल फॉर्म में अगर दिया हो तो कैसे कन्वर्ट किया जाए वो देखते हैं। एक क्वेश्चन करें सिंपल सा, अगर बिल्कुल सर। एंगल फॉर्म में दिया हो तो कैसे करें। अगला क्वेश्चन भाई ये रहा, ओके सर, कर रहे हैं। करिए ट्राई। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पाई इक्वल टू कितना होता है 180, 180। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 360, सर यस सर। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 720। सर 7 अब सर इसके नियर बाई, 760 इसके नियर बाई पहुंच गए हम। 7। हाँ बोलो। यस सर। यस सर। मैं तो कहता डायरेक्ट 765 को डिवाइड भी करते तो भी थोड़ा बहुत वही काम हो जाता अपने। हाँ वैसे कर सकते हैं, मैं अपनी सोली से बता रहा हूँ, वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ 720 प्लस 45 लिख लो। अब 720 को हम बोलेंगे 4 पाई और 45 को बोलेंगे पाई बाई 4। आगे वैल्यू निकालना सिखा चुका हूँ। अब याद करो 4 पाई पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। नहीं होगा हाँ सर। तो हाँ, तो ये साइन 45 हो गया ना। यस सर। कौन सा क्वाड्रेंट है, इवन किधर होता है, इस पे होता है। यस सर। ऐड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है सर। ऊपर, सब्ट्रैक्ट होगा तो नीचे। ओड होता है यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट होता तो इधर, ऐड होता तो इधर। ठीक, तो ये प्लस ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं। इसकी वैल्यू 1/√2। समझ में आई या नहीं आई। यस सर। सर थीटा बीटा भी मेंशन करना यस पड़ता है। हाँ सभी को समझ में आ रही है, हाँ कोई लेकिन वो तो दिक्कत तो नहीं है ना। चलो एक रिवर्स वाला करें, उल्टा उल्टा चलने वाला करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर। अब देखो थोड़ा समझदारी से करेंगे, ठीक है। तो कॉट 4 4 जा 16, तो -4 पाई प्लस पाई बाई 4। भाई 15 है तो एक कम क्या होगा 16, है ना। तो एलसीएम लेके देखो वही यस वापस सर। वही आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी यस को। सर। नो सर। अब इतना तो पता चल गया जी, कॉट ना, कॉट पाई पर 4 पाई, ये क्या इवन है ना, तो ये चेंज नहीं होगा। अरे पाई पे चेंज नहीं होगा ना। नहीं होगा यस सर। सर नहीं होगा। अब देखते हैं, अब रिवर्स देखो, यहाँ गाड़ी उल्टी चलेगी। ये है माइनस का, ये पार्ट क्या है माइनस, तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे तो ये कितना हो गया 2 पाई हो गया ना। यस सर। यस सर। फिर चलाएंगे क्या होगा 4 4 पाई। पाई। तो कहने का मेरा सेंस है इवन तो इसी पे आता है और कोई लॉजिक नहीं है, पर ये रिवर्स कर रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। पर यहां से यहां तक क्या हो गया प्लस है ना, तो कैसे यस घूमेगा सर। एंटी उल्टा क्लॉकवाइज। जाएगा सर। तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, हैंस इसकी वैल्यू 1 होती है।
समझ और में सर आई बात या नहीं आई? राउंड समझ में आया या यस नहीं सर, आया? माइनस बिल्कुल है लगाओ, सर। तो जितनी देर माइनस लगाए उतने हिसाब, उसी हिसाब से राउंड क्लॉकवाइज चलेगा। जैसे ही प्लस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चलेगा। ठीक है, और माइनस ही होता तो क्या होता, फिर वो क्लॉकवाइज ही मूव करता। ठीक, ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि और क्लियरिटी आ जाए टॉपिक के अंदर। मुझे सेक 17 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू चाहिए, तो बताओ कितनी होगी? सर 2 मिनट सर। पहले तो चेंज कर रहे होगा हैं कि सर, नहीं होगा ये बताओ। क्या चीज चेंज सर? होगा? स्कोप करेंगे ना सर उसको भी। सर अरे जस्ट होगा सेकंड, एक बार नहीं। ट्राई तो करें। अरे पाई बाई 2 आगे लगाए तो चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। होगा सर। होगा। तो सेक किस में कन्वर्ट होता है? साइन cos में। सर कॉस में। पक्का? सर सेक कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉसेक में होता है। साइन साइन कॉस 10 कॉस 6 साइन। ठीक, अब 17 पाई 1 3 5 7 9 11 13 15 17 यहाँ आ गया। तो यहाँ पर आ गया, कुछ ऐड कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? याद रखना, रिजल्ट को नहीं देखते, इसको देखते हैं, साइन और कोसेक का। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, सर माइनस। हाँ बोलो। सर cosec इज टू पाई बाय 6 कैसे आ गया? भाई जो पीछे वाली वैल्यू है वही तो लिखते हैं यहाँ पर एंगल में। आगे वाला हाँ तो जी। सिर्फ ये बताता है कि चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, और कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक ठीक है, ठीक है। अब कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू, पाई बाई 6 को बोलते हैं 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या आएगी? बोलो। जस्ट अ सेकंड सर। अरे 2 आएगी ना? समझ में आया नहीं आया? आगे सर। तो 10 आगे सर। 17 पाई बाई, या 4 पाई बाई, या 12 लिख लेता हूँ। जरा निकालो वैल्यू को। ओके सर। देखो ये 4 ये 3, तो पहले ये क्या हो गया? पाई पाई बाय बाई 3, 3। सीधा आंसर आ गया। यस सर। ठीक है, तो कितना हो गया? सर √3 1060 दैट मींस √3। 3। ठीक, अच्छा मैं आपसे बोलूं बिल्कुल सर। कि सेक कोसेक लिखते हैं -14 10 डिग्री। तो बताओ क्या आंसर आएगा? ट्राई करो। करते हैं सर। sec 30।
चलो देखते हैं इसको। आप लोगों को करवाया था अभी थोड़ी देर पहले 720 किसके इक्वल था? 4 पाई के। यस सर। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 440। इसके नियर अबाउट पहुंच गया ना? तो क्या मैं यस सर। 8 पाई प्लस 30 यानी पाई बाई 6 ऐसे लिख सकता हूं इसको? हाँ या ना? बोलो। यस सर। मैं इसको सर 7 पाई लेके सॉल्व कर रहा था। 7 पाई फिर माइनस मैंने 150 डिग्री किया, 150 डिग्री नियर की अबाउट वैल्यू होता है निकालने में उसको, लगा। थीटा जो होता है 90 डिग्री के अंदर रखना होता है। तो 8 पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज मेरा तो होगा नहीं। इवन कहाँ होता है? इस वाले पे। उल्टा चल रही है गाड़ी, ऐड होगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये 30 डिग्री वैल्यू कितना होगी? समझ में आई या नहीं आई बात? राइट सर, बिल्कुल आगे सर। गिरी साहब, हाँ जी क्लियर हुई बात या नहीं हुई? सर, मैंने तो आंसर बताया था। हाँ मैंने ही तो बताया था सर, cos 30 होगा। ठीक है ना? बढ़ू आगे फिर? हाँ सर ठीक है। हाँ सर। यस सर। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो बच्चों ये है आपकी एक्सरसाइज 3.2। पहले हमने 3.2 स्टार्ट किया और एज एक्सपेक्टेड आप 6, 8, 10, 7, 9 ये सारे क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो। हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस यस सर। हो जाएगा ना ट्राई? कोई यस दिक्कत सर। नहीं? कितनी है क्या एक्सरसाइज? यस सर। हाँ भाई इतनी है। अब हमसे कहा गया है इन क्वेश्चनों में, तो टीचर जैसे आपके स्कूल में कराते हैं उसे फॉलो करना। इसके तरीके हैं दो। एक तो हम ट्रायंगल रूल लगाते हैं। अगर मैं सीधी बात करूं तो एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं ट्रायंगल रूल लगा के, ठीक? उसके थ्रू आप सारी चीज निकालेंगे। और एक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना, दोनों चीज अलग है। अगर मैं इसको x मानता हूं क्योंकि x की बात कही गई है, तो कभी लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो अगर cos है तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो ये कितना होगा? √3 होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो पर लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती। क्या बेटा? तो पर लेंथ तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो मैंने -1 नहीं लिखा है। देखो उसमें -1 है ना यहाँ पर, ये देखो है ना, तो मैंने नहीं यूज किया। अब मेरे पास cos की वैल्यू पड़ी है बेटा, तो साइन, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की वैल्यू लगाऊं तो साइन कितना होगा? √3/2। यस सर। cos -1/2 दे रखा है, और साइन से cosec बन जाएगा क्या? यस सर। क्या होगा? 2/√3। 2/√3। यस सर। और इससे sec बन जाएगा -2। tan क्या होता है भाई? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस, या फिर सीधा कर लो ना, √3/1 ना, यस सर। √3। तो कॉट क्या बन जाएगा? 1/√3। 1/√3। अब नोट करो, यहाँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। उसने बोला कि x जो लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ लाई कर रहा है, तो tan और cot को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव कर देना। ये तो आई बात समझ में? नहीं आई? वही थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot ना। अगर आर यस सर। नेगेटिव तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, पर कई बार टीचर ना सिखाता दूसरे तरीके से, अपने अपने टीचर अलग अलग कराते हैं, उनको फॉलो कर लेना।
भाई कॉस की वैल्यू पता है तो मुझे एक फॉर्मूला आता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अगर मुझे कॉस की वैल्यू पता है तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, तो प्लस माइनस रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, ये √3/2 हो जाएगा। आया ना? यस यस सर। प्लस माइनस √3/2। क्वाड्रेंट कौन सा है जी? थर्ड है। थर्ड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव ही होगी। ठीक। अगर मुझे साइन पता है कॉस पता है तो भाई सेक क्या होता है? सेक होता है 1/cos। यस सर। और कोसेक क्या होता है? 1/sin। 1/sec। tan क्या होता है? sin/cos। sin/cos। सर मतलब तो कुछ बात वही होगी सर। बात वही है। cos ट्रायंगल लॉ upon- लगाओ या फिर sin स्क्वायर या cos ऐसे स्क्वायर, लगाओ। फर्क तो पड़ गया। तो जिस भी लॉ लगा के करना होगा, ये 5 क्वेश्चन ये वाले भी आपके ऐड हो गए भाई। कर लोगे ट्राई? यस सर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं हाँ सर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? पक्का सर। चलो जी, आते हैं फिर। 10 13π/12 वैल्यू बताओ, या पाई बाई नहीं 13π/20 इसकी वैल्यू बताओ।